आज पढ़ेंगे गृह प्रबंधन के प्रेरक तत्व। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, आपने दैनिक बोलचाल में मूल शब्द का बहुत बार प्रयोग सुना होगा। उदाहरण के लिए किसी वस्तु का मूल्य पूछने पर आपको उस वस्तु का क्या पता चलता है? प्राइस पता चल जाता है, मूल्य पता चलता है, जिसका भुगतान करने पर वह वस्तु आपकी होती है। जैसे कॉपी का मूल्य 10 रुपये है, 10 रुपये होने पर कॉपी आपकी हो जाएगी। परंतु जीवन मूल्य यानी गृह व्यवस्था के उत्पूरक तत्व के रूप में बात की जाए मूल्य की, तो यह डिफरेंट है। यह मूल्य अनिश्चित है, अमूर्त होता है। मूल वास्तव में मानवीय व्यवहार की प्रेरणा देता है। मूल व्यक्तिगत, सामुदायिक, सामाजिक होते हैं। मूल जीवन में रीढ़ की हड्डी के समान होते हैं, जो जीवन को दिशा प्रदान करते हैं, जिसके अभाव में समाज में अस्तित्व हमारा नहीं हो सकता। मूल्य के द्वारा हमारी जो मनोवृत्ति है, विचार है, उनका निर्माण होता है। हम जो थिंकिंग कर रहे हैं उसका निर्माण होता है। मूल्य भौतिक सामाजिक तत्व हैं जो हमारे समाज में प्रत्येक व्यक्ति के लिए बहुत इम्पोर्टेंस है। ये मूल्य ही हैं जिनके अनुपालन में रामचंद्र जी ने अपने पिता की आज्ञा पालन करते हुए 14 वर्ष का वनवास लिया और प्रिय भ्राता भरत ने उनके वनवास से वापस आने और उनकी चरण पादुकाओं को राजा मानकर अयोध्या में प्रजा की सेवा की। ये उनकी मूल्य हैं, उनके नैतिक विचार, कर्तव्य हैं। मूल का अर्थ क्या होता है? देखिए, मूल का अर्थ डिफरेंट है। किसी वस्तु की कीमत को मूल्य कहा जाता है। जैसे चीनी का मूल्य आपका 40 रुपये प्रति किलो है। इसी प्रकार कुम्हार द्वारा मिट्टी का घड़ा बनाया गया, उसके लिए इस घड़े का एक आर्थिक मूल्य है। एक चित्रकार द्वारा इस घड़े पर सुंदर चित्र बनाकर रंग भर दिया गया, तो यह इसका सौंदर्यात्मक मूल्य है कि इसने अपनी सौंदर्य की कला से उसमें कुछ जान डाली। इस घड़े में ठंडा पानी पीकर एक व्यक्ति अपनी प्यास बुझाता है और उसके लिए तृप्ति उसके लिए क्या है? मूल्य है। ये वैल्यू कि उसकी प्यास बुझ गई। मूल्य का अर्थ सभी के लिए डिफरेंट है, परंतु उसकी महानता सभी के लिए समान और संतुष्टि प्रदान करने वाली है। मूल्य मानवीय होता है, मनोवृत्ति होता है, सोच के आधार पे है। जैसा हम सोच रहे उसके आधार पे है। देखिए, मूल्य की उत्पत्ति कैसे होती है? तो मूल्य जीवन को सार्थकता प्रदान करता है। व्यक्ति स्वयं मूल्यों का निर्माण करता है। स्वयं मूल मानवीय व्यवहार, रुचि और अभिव्यक्तियों को प्रेरित करते हैं। इसका औचित्य समाज की भलाई और कल्याण से। यदि मूल्यों में कल्याण और सुख की भावना निहित नहीं है तो मूल्य क्या है? प्राणहीन है। मूल्यों का निर्माण व्यक्ति की रुचि अभिव्यक्तियों से होता है। अभिव्यक्तियाँ मानव के दृष्टिकोण को तय करती हैं। हमारे पॉजिटिव मूल्य भी हो सकते हैं और कैसे नेगेटिव मूल्य भी हो सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये मूल्य की परिभाषा है, इसको आपको खुद याद करना पड़ेगा। निकोल और डार्सी ने कहा है। फ्रांसीसी एम मार्गरबी के अनुसार ये डिफिनेशन आपको खुद याद करनी पड़ेगी, इसमें कुछ चेंजेस नहीं है। देखिए, मूल्य की विशेषता क्या है? मूल्य समान परिस्थितियों में उत्पन्न होते हैं। नॉर्मल परिस्थितियाँ, जनरल परिस्थितियों में उत्पन्न होते हैं। समय, स्थान और परिस्थितियों विशेष रूप से इसे क्या करेंगी? प्रभावित करेंगे। कामकाजी स्त्री का पत्नी, माँ, कर्मचारी के रूप में समाज में विभिन्न स्थानों में अलग अलग मूल्य होता है। मूल्य भौतिक रूप से तो नहीं मापे जाते, परंतु गुणात्मक रूप से उनका मापन बहुत आवश्यक है। सामाजिक और वैचारिक मतभेद के चलते मूल्यों को स्पष्ट रूप से धनात्मक और ऋणात्मक रूप में बांटा जाता है, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव। मूल्यों की सबसे बड़ी विशेषता ये कि सामाजिक और पारिवारिक होने के साथ साथ व्यक्तिगत भी है। मूल हमारी संस्कृति का प्रतिबिंब है। मूल व्यक्तित्व निर्माण में योगदान देता है। मूल स्थायी अस्थायी दोनों प्रकार का होता है। समस्त मूल्यों का उद्देश्य संतुष्टि प्रदान करना होता है। मूल्य स्वयं विकसित किए जाते हैं। मूल में तीव्रता पाई जाती है। मूल्य का वर्गीकरण देख लेते हैं। प्रभुत्व के आधार पर आंतरिक और आदर्शात्मक मूल्य हैं। प्रसिद्ध समाजशास्त्री पार्कर ने मूल्यों को 2 प्रकार में बांटा है, क्रियात्मक मूल्य और कल्पनात्मक मूल्य। समाजशास्त्री प्रोफेसर PS नायडू ने भारतीय संस्कृति प्रवेश को दृष्टिगत रखते हुए मूल्यों को 6 भागों में बांटा है: शारीरिक मूल्य, मनोवैज्ञानिक, आर्थिक, सामाजिक, दार्शनिक, आध्यात्मिक मूल्य। देखिए, मूल्यों का अधिकरण। मूल्यों के विषय में आप जान चुके हैं कि मूल्य मानव जीवन के आधार है, यानी बेस है मानव जीवन का। जीवन में कई बार ऐसी स्थिति आती है जब हम मूल्य का चयन उन्हें भली भांति समझ कर करना पड़ता है। मूल अधिकरण के समय किन बातों को हमें ध्यान में रखना है? देखिए, विकल्पों का चयन, आपको व्यक्तिगत पर्सनल फ्रीडम देना होगा, मूल्यों का समर्थन करना होगा और मूल्यों का निष्पादन करना होगा।
मूल्यों का चयन ही मात्र क्या है, सफलता की गारंटी नहीं है। मूल्यों का क्रियान्वयन भी किया जाना चाहिए। जो मूल्य आप मान रहे हो उसको मानो भी, क्रिया भी करो। फिर प्रेरक तत्व आता है होम मैनेजमेंट का आपका लक्ष्य। आपका लक्ष्य क्या है? पारिवारिक जीवन में संतोष, सुख और सफलता पाने के लिए आपका एक लक्ष्य होना बहुत ज़रूरी है, गोल होना बहुत ज़रूरी है। लक्ष्य छोटा हो या बड़ा हो, प्रत्येक परिवार उन्हें पाने की चेष्टा करता है। जैसे आपका अभी लक्ष्य है, मुझे नौकरी चाहिए, मुझे पेपर क्रैक करना है, तो लक्ष्य मूल्यों की अपेक्षा अधिक निश्चित होते हैं, क्योंकि लक्ष्य हमारा निश्चित है अच्छी तरह कि हाँ मुझे गवर्नमेंट जॉब करनी है और इन्हें प्रयास किया जाता है पाने के लिए। लक्ष्य इच्छाओं, दर्शनताओं, अभिव्यक्ति मूल्यों से प्राप्त होते हैं। लक्ष्य प्राप्ति पर व्यक्ति को क्या होती प्रसन्नता। अगर आपकी सरकारी नौकरी लग जाएगी तो आपको बहुत खुशी होगी, आप लड्डू बांटोगे और बहुत ज़्यादा खुश होगे, सभी लोग खुश होते हैं भाई। लक्ष्य एक उद्देश्य जिसकी प्राप्ति के लिए हम तत्पर रहते हैं, नई सूचनाओं तकनीकों का सहारा लेते हैं। समान अर्थों में लक्ष्य जीवन के साध्य होते हैं जिन्हें प्राप्त करने के प्रेरित व्यक्ति प्रयत्नशील रहता है। देखिए निकल और डार्सी ने डिफिनेशन दी है, इसमें कुछ भी नहीं करना, आपको याद करना ही पड़ेगा। लक्ष्य की विशेषता देखिए, लक्ष्य सतत चलने वाली एक स्वाभाविक क्रिया है। जैसे ही एक लक्ष्य की प्राप्ति होती है, मनुष्य दूसरे लक्ष्य का निर्माण करता है। एक आपको गोल मिल गया, फिर आप दूसरा सोचते हो। जैसे होता है पहले माँ बाप कहते शादी हो जाए, शादी के बाद क्या बेबी प्लानिंग, कि बेबी भी नहीं हो रहा है तो फिर सोचते कि अरे हो जाए, तो वो दूसरा गोल है। लक्ष्य समय बाध्य होते हैं। लक्ष्य सदैव एक समान नहीं होते। लक्ष्य की उत्पत्ति मूल्यों से होती है। लक्ष्य व्यक्तित्व का विकास होता है। लक्ष्य व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों होते हैं। लक्ष्य व्यवहारवादी और यथार्थवादी होते हैं। लक्ष्य सामाजिक मूल्यों से प्रभावित होते हैं। जो समाज में रह रहे हो उसकी जो वैल्यूज़ है, पॉजिटिव समाज में रह रहे हो, नेगेटिव समाज में रह रहे हो, कैसे माहौल में हो रहे हो, वैसे अगर आप अच्छे समाज में रहते हो, अच्छी संगत में रहते हो, तो आपके लक्ष्य क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। जो आपका गोल, आप नेगेटिव समाज में रह रहे हो, नहीं ऐसे गंदे से चोर चक्के लोग के साथ और गलत संगत वाले लोग के साथ रह रहे हो, तो आपके लक्ष्य भी वैसे हो जाएंगे, गलत वाले। लक्ष्य पारिवारिक जीवन चक्र को प्रभावित करते हैं। लक्ष्य मनुष्य की आशाओं का प्रतिबिंब है। देखिए लक्ष्य क्या होते हैं? दीर्घकालीन, जैसे नाम ही स्पष्ट है, लंबी समृद्धि अब तक चलने वाला लक्ष्य। इन्हें प्राप्त करने के बहुत अधिक प्रयास करना पड़ता है। दीर्घकालीन लक्ष्य परिवार को अर्थ प्रदान करते हैं। संपूर्ण परिवार इन्हें अनुभव करता है। दीर्घकालीन लक्ष्य को प्राप्त करना अत्यधिक कठिन होता है, परंतु बार छोटे और अल्पकालीन लक्ष्य मिलकर दीर्घकालीन लक्ष्य को प्राप्त करने में क्या करते हैं? मदद करते हैं। जैसे अपना मकान बनाना, तो धीरे धीरे पैसा आप जमा करोगे, सोचोगे कि हाँ मुझे तभी तो बना पाओगे। बच्चों की शिक्षा, विवाह। मध्यकालीन, तो ये लक्ष्य अल्पकालीन लक्ष्यों के प्रति प्राप्ति के एक साधन होते हैं, कम प्रयत्न द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं। लक्ष्य निर्णय करने वाली या मध्यवर्ती लक्ष्य की प्राप्ति हेतु एक चरण के रूप में रहते हैं। अल्पकालीन लक्ष्य, ये लक्ष्य कम समय हेतु निर्धारित किए जाते हैं, तुलनात्मक रूप से अधिक स्पष्ट होते हैं, इसके परिणाम कम समय में दृष्टिकोण होते हैं। अब आ जाता है स्तर यानी स्टैंडर्ड। स्तर ग्रह व्यवस्था के प्रेरक तत्वों के रूप में तीसरा तत्व है। स्तर मूल लक्ष्य की अपेक्षा अधिक स्पष्ट होते हैं। किसी व्यक्ति के मूल लक्ष्य के विषय में केवल अनुमान लगाया जा सकता है। स्तर को स्पष्ट रूप से क्या हम देख सकते हैं, निरीक्षित कर सकते हैं। व्यक्ति परंपरागत स्तर को ग्रहण करते हुए अधिक सोच विचार नहीं कर पाता, परंतु आवास, भोजन, रहन सहन, शिक्षा आदि के स्तर निर्धारण में बहुत अधिक विचार करता है। स्तर की व्याख्या उन मानकों के माध्यम से की जाती है जिससे हमें संतुष्टि मिले। स्तर हमारे जीवन को रहने योग्य बनाता है। व्यक्ति अपने मन मस्तिष्क में एक निश्चित स्तर की कल्पना करता है कि हाँ ऐसा मेरा स्टैंडर्ड हो, ऐसा मेरा घर हो, ऐसे मेरी शिक्षा हो, ऐसा मेरा रहन सहन हो, और उसके लिए क्या परिश्रम करता है। देखिए स्तर की परिभाषा कूपर के अनुसार, क्रैसकैडो और निकल डार्सी के अनुसार, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। स्तर कार्य करने का एक ढंग स्पष्ट करता है। स्तर सदैव मूल्यों और लक्ष्यों में से अधिक स्पष्ट होते हैं। स्तर व्यक्ति और समूह के मध्य सदैव गतिशील होते हैं। व्यक्ति और स्तरों को मानने के लिए बाध्य नहीं होते, स्तर का निर्धारण स्वयं करते हैं। देखिए स्तरों का वर्गीकरण, तो परंपरागत स्तर होते हैं, परिवर्तनशील होते हैं। परंपरागत क्या, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं स्टैंडर्ड, वही स्टैंडर्ड बन के रह जाता है हमारा। और परिवर्तनशील क्या होता है, ये क्या होता है, यह स्तर अधिकांश व्यक्ति द्वारा अस्वीकार होते हैं। ये स्थिति और समय व्यक्ति के अनुसार बदल लेता है, तो समय और स्थिति के अनुसार व्यक्ति बदल लेता है इस स्तर को।
देखो परंपरागत तो समाज संस्कृति होगी। परिवर्तनशील व्यक्ति सुख, आनंद, मित्रता, साधनों के मध्य संतुलन को महत्व दिया जाता है। इसमें धन और प्रयत्नों के मूल्यों के रूप में कम मान्यता होती है। इसमें धन, मूल्य और मूल्यों को विशेष रूप से मान्यता होती है। ये इस तरह समय और स्थान के अनुसार चलते हैं। ये समान समय, स्थान और परिस्थितियों आदि के अनुसार बदलते हैं। ये परंपरागत होते हैं, ये सुविधा के अनुसार होते हैं। देखिए स्तरों को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं, तो इन स्तरों को समय, शक्ति और धन और प्रयत्नों की दृष्टि से कितना महत्व है। इन स्तरों का पारिवारिक मूल्यों से क्या संबंध है, स्तरों का इतिहास क्या है, वर्तमान में इनकी क्या प्रासंगिकता है, क्या परिवर्तन से स्तरों को अपनाना जाने की कोई सीमा है, हाँ तो उसका निर्धारण कब और किस परिस्थिति में करना है, व्यक्ति द्वारा विशेष स्तर का अपनाना जाना क्या परिवार, मित्रों और समाज में किसी अन्य व्यक्ति को प्रभावित करेगा। परंपरागत स्तर को चुना जाए या बदले समय के तौर तरीकों को अपनाकर परिवर्तन स्तर को अपनाया जाए, कौन सा स्तर आप और अपने आप पर अधिक प्रभाव छोड़ेगा। कुछ कारक निर्भर करते हैं, ये कारक हैं सब मैंने जो बताया है। देखिए मूल लक्ष्य स्तर का बहुत संबंध है। ऐसा सोचो कि नहीं संबंध है, तो ऐसा नहीं है। मूल लक्ष्य स्तर का आपस में घनिष्ठ संबंध है। मूल लक्ष्य स्तर हमारे ज्ञान, विचार, सोच को, जो हमारी सोच है, हमारी अभिव्यक्ति है, को सार्थकता प्रदान करते हैं। तीनों एक दूसरे से क्या है, संबंधित है। मूल्य क्या है कि गलत है कि सही है। जैसा आप मूल्य मान लो, आप गलत चीज़ों को मान लो मूल्य, तो गलत हो जाएगा यानी नकारात्मक हो जाएगा। अगर आप पॉजिटिव चीज़ों को मूल्य मान लो तो पॉजिटिव हो जाएगा। लक्ष्य क्या है, गोल है आपका कि आप कौन सा आप गोल आप पाना चाहते हो। और स्तर क्या है कि आपका स्टैंडर्ड स्तर आपको बताता है कि आप कैसे रह रहे हो, आपकी शिक्षा क्या है, तो वो होता है स्तर। मूल लक्ष्य स्तर से अधिक, मूल लक्ष्य और स्तर से अधिक, मूल जो होता है वो लक्ष्य और स्तर से अधिक महत्वपूर्ण होता है। परंतु देखा जाए तो मूल अधिक अस्पष्ट है, अनिश्चित, आत्मगत होते हैं। मूल ही लक्ष्य और स्तर को जन्म देते हैं। मूल संख्या में अधिक होते हैं। भौतिक रूप से मूल मापे नहीं जा सकते, परंतु गुणात्मक रूप से इसे माप सकते हैं। मूल्यों की उत्पत्ति, लक्ष्यों की उत्पत्ति मूल्यों से होती है और मूल्य से अधिक विशिष्ट और परिभाषित होते हैं। स्तर की उत्पत्ति मूल्यों से होती है, किंतु इनके मध्य संबंध को खोजना आसान नहीं है। स्तरों को सर्वाधिक स्पष्ट प्रेरक तत्व के रूप में जाना जाता है। जीवन दर्शन से हमारी अभिव्यक्तियाँ मूल स्तर का जन्म होता है, जो हमारे लक्ष्य प्राप्त करने को प्रेरित करती है। मूल्य पारिवारिक एकता का भी प्रतीक है। मूल्यों के अभाव में परिवार दिशाहीन होते हैं। ये लक्ष्य प्राप्ति में सहायक होते हैं। मूल्यों से लक्ष्य स्तरों की उत्पत्ति होती है। कोई गृह व्यवस्था कितनी सफल है, यह एक सीमा तक इन तीन प्रेरक शक्तियों पर निर्भर करती है, मूल, लक्ष्य और स्तर पर।